दोस्तों अभी हमने सब लोगों को उतार दिया है बाहर, क्योंकि जिस तरीके से हमको डरा दिया गया था कि ऊपर चढ़ेगी नहीं गाड़ी। हाँ वो मैं करूँगा, मैं इधर से आऊँगा ना इधर। तो दोस्तों बहुत दूर से आकर के सरदार जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ एक कॉटेज वगैरह बनाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं रीठा महादेव, और रीठा महादेव तक का कैसा रास्ता है अब लाघव सिंह जी दिखाएंगे आपको इधर को। ये अभी रास्ता बहुत मुश्किलों भरा तो है दोस्तों ये, लेकिन शॉर्ट है तो इसलिए बस। और दोस्तों हम आए हैं बाहर से, तो इसलिए सामान लेने के लिए लोग बाग भी चाहिए, तो हमारा सामान उठाने के लिए जो है घर से लोग आ चुके हैं। दोस्तों एक गलती हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गई है, और हर जगह पर वो गलती हुई है, और अगर जहाँ पर भी आपको वो गलती लगे तो आप समझना कि जो है हमारे ये भाई साहब हैं राजीव नेगी जी। तो मैं अक्सर ध्यान में रहा कि इनको जो हम क्योंकि राजू भाई बोलते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कहा कि इनका नाम जो है राजेंद्र सिंह नेगी होगा, लेकिन ये हैं राजीव नेगी। और जहाँ पर भी मैं आपको लगे मेरे मुँह से राजेंद्र नेगी, तो आप समझ जाएँ ये राजीव नेगी है। और ये तो विनोदा को तो आप जानते हैं, विनोद भाकुनी जी और लाघव सिंह नेगी, इनके नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है राजीव नेगी जी के नाम पर। तो ये हैं राजीव नेगी, और अब मुझे भी अगली बार से याद रहेगा जब भी मैं इनके साथ में वीडियो बनाऊंगा तो ये हैं राजीव नेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो डरा रहे। और उसके लिए हम गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो आपने हमको टोका भी नहीं इतने नैनीताल से यहाँ। हमने कहा जब वीडियो समाप्ति पर आपको बताएंगे, वीडियो चलने दीजिए उसके बाद। जी थैंक यू यार ये विनोदा भी तो भाई वहाँ शूटिंग चल रही है, वहाँ स्टेलिन और कहाँ क्या करने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं एक बार फिर से उनोली गांव में, और आज हम आए हैं तिपोला से रीठा महादेव की तरफ को बनघट से होते हुए, ताकि आप लोगों को हम दिखा सकें कि यहाँ का रास्ता जो है गाड़ी का कैसा है। और मेरे साथ में हैं लाघव सिंह नेगी और विनोद भाकुनी जी जो कि फ़ोन में व्यस्त हैं, और राजेंद्र सिंह नेगी जी। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। फ़ोन में व्यस्त है कि और वो मम्मी का फ़ोन आया है नैनीताल से। हाँ वो मैं नहीं पिन चाहा ना नहीं तो चाय पी रहे चाय। हाँ ये नहीं पीने ले पिन की चाहा वाले यो कम से नहीं खाली लाघव के लिए बनाना बोला था चाय। अभी सबके हाथों में थमा दी तो सबने पहले पकड़ा। हाँ तो दोस्तों क्योंकि भात तो बन चुका है और झोली भी बन रही है, तो झोली बनने में अब अभी स्टार्ट नहीं करी है, तो इसलिए जब तक झोली बनती है उन्होंने कहा कि चाय पी लेते हैं। तो ये भी जो है फिर तैयार हो गए चाय पीने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। पीछे का देखो बादल लगे हुए बहुत ही सुंदर है। जय दूध चाह चुकनी हूँ। और ये है हमारा नोवा। अब नोवा बाय बाय, तू बैठा रहना यहीं, यहाँ तू बैठा रहना, मैं जा रहा हूँ वापस। और हमें तिपोला से बढ़ेंगे उनोली को, और हमारे राजेंद्र सिंह नेगी जी तैयार हैं। और दोस्तों अभी यहाँ से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जा कर के मुझे लगना है कि अभी उधर होगा बवाला थोड़ा सा। और इधर ये जो है ये देखिए वहाँ भी मुन्ना भाई हैं वो। हेलो 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 कैसे हैं? तो अभी हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है, फिर आएंगे। तो और हाँ विनोदा कहाँ घुस गए? विनोदा अंदर दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर घुसे पड़े हैं। हाँ और चलिए साहब बैठिए। अरे अच्छा मैं तो उस साइड से हूँ ना, चलिए। तो दोस्तों हम जाएंगे इधर से बनघट के रास्ते से, उनोली को हमने जाना है। और भाई साहब तो कह रहे थे कि भैया उधर से जाएंगे करके, इधर से मना कर रहे थे, लेकिन हम जो है आ गए हैं और आगे जा कर के देखेंगे कि क्या ड्रामा होता है
रीठा महादेव जा करके। तो अब हम बढ़ लेते हैं फ़िलहाल आगे, बाकी जो होगा आगे से देखा जाएगा। और उधर जो है कुछ सामान लेने के लिए गए हैं लाघव भाई, तो पुराने जो है उनको मिले हुए कृपाल सिंह वहाँ पर हमारे, तो ये आ गए हैं लाघव भाई। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं बड़घट पर, क्योंकि पहले से जो जाते थे उणली के लिए तो यही बड़घट है। यहाँ से नीचे एक झूला पुल भी बन गई है बाद में, पहले तो नदी पार करके जाना पड़ता था, अब जो है हाँ पैदल ही जाते थे। अब जो है थोड़ा इससे आगे से रोड है वो रीठा महादेव को गई है, सीधे उणली भी जाती है। और जो इधर सामने जो गांव दिखाई दे रहा है और ये है मझगांव। मझगांव का अगर आप, हमारे प्रेम सिंह नेगी जी कथाकार हैं, लाघव सिंह नेगी और अजित सिंह नेगी के फादर, तो उनकी कहानियों में भी आपने इसका जिक्र सुना होगा कि मझगांव मझगांव करके, तो यही वो मझगांव है। और ये है बड़घट की जो मार्केट हुआ करती थी, तो एक दो दुकानें हुआ करती थी। और थोड़ा सा जब आगे से हम बढ़ते हैं तो वहाँ से हम लोग जाएंगे रीठा महादेव की तरफ को, क्योंकि ये रोड तो काफ़ी पहले बन चुकी थी लोग दोस्तों, लेकिन ये जुड़ी नहीं थी। तो अब जो है ये जुड़ चुकी है, और लेकिन अभी कच्ची है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ट्राई करते हैं इस रोड पर जा करके, और आप लोगों को भी मालूम लगेगा कि भाई कैसी रोड ये बनी हुई है, उधर को अभी जाने लायक है या नहीं है। तो हमने भी एक रिस्क लिया है, तो बाकी आगे जा करके पता चलेगा कि हमें क्या सुनना पड़ सकता है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे रीठा महादेव को, और जो सीधे जा रही है ये जा रही है आपके बाराखाम को, जालली बाराखाम वगैरह को, और हम अब बढ़ चले हैं रीठा महादेव वाली रोड पर। तो अभी फ़िलहाल ये कच्ची रहेगी। तो दोस्तों इस रास्ते पर आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, और सामने जो दिखाई दे रहा है आपको सिलोर देवी वगैरह है, बूढ़ा कोट है। लेकिन दोस्तों हमारे पहाड़ों में जो अब है खेती पाती वगैरह सारी चौपट हो चुकी है, क्योंकि एक तो योजना है मोदी जी की भैया, वो राशन वाली जो चल रही है, सब कुछ न कुछ मिलता ही है। और ऊपर से जो बंदर हैं, सुअर वगैरह है, ये सब के वजह से भी जो है हमारी खेती चौपट हो चुकी है। क्योंकि जो पहले से रेगुलर जो करते थे उन लोगों ने छोड़ चुके हैं वो लोग खेती वगैरह करना। तो फिर हम लोगों का तो आप सोच ही सकते हैं। और ये रास्ता है, यस ये रास्ता आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक दोस्तों पक्की हुई नहीं है तब तक तो ऐसा रहेगा ही। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमको एक रास्ता मिल चुका है उधर तक जाने का। तो एक गाड़ी भी आ रही नीचे से, तो फ़िलहाल हम इसको इधर ही किनारे कर लेते हैं, कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों बहुत दूर से आकर के सरदार जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ एक कॉटेज वगैरह बनाने की कोशिश की थी, और ये शुरू तो हो पाया था, लेकिन पता चला कि जो सरदार जी बाद में नहीं रहे, तो ये जो है अब वीरान हो गया है। और फ़िलहाल उनका शायद कोई बच्चे वगैरह होंगे, लेकिन वो लोग भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो फ़िलहाल अब ये छूटा पड़ा है। और दोस्तों सरदार जी ने जब सोचा होगा, तो शायद हमें लगता है कि इस व्यू को देख करके, इस साइड से जब आप यहाँ पर रहते हैं तो तब कैसा व्यू दिखाई देता है, उसकी सुंदरता के हिसाब से जो है वो सरदार जी ने यहाँ पर अपना बनाया होगा। तो देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई देता है। सामने जो है ये सिलोर देवी मैया का मंदिर है, और ऊपर को जो है आप देखते तो ये है मझगांव सिलोर घाटी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। नदी बह रही बगल में। हाँ नदी भी बह रही नीचे से। और उधर ऊपर जो है आपको बाराखाम दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार लगता है वहाँ पर भी। जब वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और पहाड़ों में तो आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह जो है खूबसूरती से भरा पड़ा है पहाड़।
लेकिन अब यह है कि जगह जगह रोड तो चली गई हैं, लेकिन लोग जो है पहाड़ों में, गांव में अब रहे नहीं उतने, पलायन कर चुके हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं रीठा महादेव, और रीठा महादेव तक का कैसा रास्ता है अब लाघव सिंह जी दिखाएंगे आपको इधर को। ये अभी रास्ता बहुत मुश्किलों भरा तो है दोस्तों ये, लेकिन शॉर्ट है तो इसलिए बस आराम से आप जा सकते हैं इस पर, और बहुत ही उसके साथ में सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसको आदत नहीं है पहाड़ वालों को तो फिर भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। और सामने ही आपको दिखाई दे रहा है रीठा महादेव, तो वहाँ पर से थोड़ा सा चढ़ाई पर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन यहाँ से तो ठीक ही दिख रहा है हमें, ऊपर चढ़ाई की दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको डरा दिया गया था कि जो है उस चढ़ाई पर जो है रीठा महादेव जो नदी से जुड़ा हुआ ही है उस पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से तो सही दिख रहा है। तो वहीं जा कर के हमको आगे का रास्ता मालूम पड़ेगा, लेकिन जो ये रास्ता है जिस रास्ते पर हम चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं अभी, ये आपको ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल वाला लग सकता है। और दोस्तों अगर आप इस रास्ते पे चल भी रहे हैं तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा मिट्टी वगैरह दिखाई देती है वहाँ पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी में आपके टायर जो है स्किड करते हैं, तो आप एक साइड से दूसरे साइड पर भी पहुँच सकते हैं। और बाकी आप नज़ारा लीजिए जो है रीठा महादेव पहुँचने का, और बहुत ही सुकून भी आता है। आप ऐसे रास्ते पर चलते हैं तो आप क्या कहते हैं उसको, जंगल सफारी में निकल रहे हैं ऐसा लगेगा आपको। और एक बार बहुत पहले दोस्तों मैं आता था उधर, सिमल गांव वाली रोड बहुत ही उधर कटी थी, और ऐसा लगता था कि पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, तो एक अलग मज़ा भी आता था उसको उस पर चढ़ने का। पत्थरों के पूरा ऐसा लगता कि आप जो है जंगल में बगैर रोड के जो है चल रहे हैं। वैसा ही नज़ारा फ़िलहाल इधर का भी है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये रोड जो है पक्की हो जाए, तो फिर हमारा जो है रास्ता आसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस रास्ते का हमें भी सही से अंदाज़ा नहीं था कि कैसा है, लेकिन उसके हिसाब से तो ठीक है जैसे आपने सोचा था, बस थोड़ा सा रास्ता उधर का ही है मेन, बाकी ऐसा। हाँ, और यहाँ से देखिए इस रास्ते से जब आएंगे आपको, जब नदी के नज़ारे लेंगे आप, क्योंकि ये रास्ता वैसे भी ये क्या कहते हैं, मरचूला से धारचूला वगैरह वाला है कहते हैं इसको, और नदी के किनारे किनारे ये रास्ता आपको जाएगा मरचूला रामनगर की तरफ को। तो नदी के किनारे आप जो है लुत्फ़ उठाते हुए जा सकते हैं, और रास्ता आपका बहुत ही आसान होगा रामनगर वगैरह जाने के लिए। ये है सामने हमारा रीठा महादेव। चली जाएगी ना, पत्थर लेके तो क्या है। ये है दोस्तों रास्ता जो नदी का, हमको लग रहा था कि नदी में थोड़ा मुश्किल, नदी में तो मुश्किल नहीं है, बस इससे ऊपर को जो चढ़ाई वाली होगी तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये तो यहाँ से जो ऊपर की चढ़ाई है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है कहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन स्पीड में जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी हमने सब लोगों को उतार दिया है बाहर, क्योंकि जिस तरीके से हमको डरा दिया गया था कि ऊपर चढ़ेगी नहीं गाड़ी। हाँ हाँ वो मैं करूँगा, मैं इधर से आऊँगा ना इधर, तो थोड़ा सा पीछे हम लेंगे गाड़ी को, और एक मुश्त तो उस पर चढ़ाना पड़ेगा हमको, तो थोड़ा सा पीछे को हम और लेंगे। है क्या है, अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा खुला है उसको खोलो, ये दबा दिया है ना।
ये बाहर डाल दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लेंगे, पीछे को साफ है, यहाँ से एक उसमें हमको चढ़ाना पड़ेगा और चढ़ जाएगी, ऐसे मुश्किल नहीं है जिस हिसाब से हमको डरा दिया गया था। तो जय हो। हाँ, गाड़ी हमारे आ रहे हैं पीछे से पैदल, लेकिन इतनी दिक्कत तो नहीं थी दोस्तों। लेकिन वो क्योंकि हमने फ़ोन करके पता था करा था कि रास्ता कैसा है इधर को, तो हमको डरा दिया था कि इस तरफ से जो है सही नहीं है। और राजेंद्र भाई और विनोदा तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ आकर मुझे गाली पड़ने वाली है, क्योंकि 2-4 राउंड ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक ही राउंड में आ गए। तो मैं सोच रहा था कि एक अलग तरह का यहाँ पर वीडियो बनेगा जिसमें कि मैं डांट खाऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलो अच्छा रहा कि डांट हमने खाई नहीं। तो पहुँच गए हैं और अभी हमारा शूट कर रहे थे लाघव सिंह जी भी, और लाघव सिंह जी भी अब खुश हैं कि हम चलो एक ट्रायल में जो है ऊपर पहुँच चुके हैं। क्यों साहब, आपको क्या लग रहा था कि? मुझे पता था आसान रास्ता है। हाँ वही तो बस, नहीं भी है तो आज भाई आसान बना देंगे। हाँ वही तो, लेकिन हमारे जो 2 भाई हैं राजेंद्र भाई और विनोदा, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। फिलहाल हम जो है पहुंच गए हैं, अब रास्ता मुश्किल नहीं है फिलहाल। अब सब जो है खुश हैं और बैठ गए हैं, अपनी सीट उन्होंने पहले ही ले ली है। और ये देखिए, और घर से फ़ोन भी आ गया है कि यार इस रास्ते से आ रहे हैं, तो कहाँ पहुँचे। ये देखो, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं, तो आगे देखते जो खैरिया वाला रोड हमको मिलती है, वहाँ तक का भी आपको दिखाते कि कैसा रोड है। और ख़ास तौर पर हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं दोस्तों, जो ऊँटली के जो हमारे लोग हैं वो बाहर हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार रास्ता यहाँ सही नहीं है, हम जो है कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम दिखा रहे हैं कि पहाड़ में हमारा जो है वहाँ तक अभी रोड पहुँच चुकी है, उनोली तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। भतरौज खान से ये उधर साइड से तो आते ही हैं, भिक्कासैन साइड से, लेकिन इस साइड से भी जो है आ सकते हैं आप। थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कुछ पीछे तो थोड़ा सा है रिस्क, लेकिन आगे को जो है आपका रास्ता जो है सुगम होने वाला है कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों हम बढ़ गए हैं खैरिया से आगे को, और हमारे तो सिलोर महादेव से कोटली, उकला, मझगांव, पापड़ा, सांगड़ा, वहाँ से लाल मिट्टी लेने के लिए पुराने टाइम पर तो आते थे, आज भी लाल मिट्टी के लिए यहाँ खैरिया के टीट में आते हैं और लाल मिट्टी ले करके जाते हैं। और ये सामने गांव कौन सा पड़ेगा हैं? यहाँ, अच्छा, अरे अच्छा, जाल ही है। हाँ तो दोस्तों वो सामने जो गांव है वो जाल है, और वहाँ से भी एक रोड आई है जाल से नीचे रीठा महादेव पर मिलती है, और वो भी नदी पर पार करने के लिए उसके लिए भी पुल नहीं है, लेकिन वहाँ से हम आते तो वो थोड़ा हमें लंबा पड़ता। और फिलहाल ये हम ख़ास तौर पर उनोली वालों के लिए बना रहे हैं ये वीडियो, जो बाहर रहते हैं उनको दिखा रहे हैं कि यहाँ का कैसा नज़ारा है और किस तरीके से वो पहुँच सकते हैं इस रास्ते से भी। तो काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, क्योंकि अब आप लोग तो वैसे कम ही आएंगे, लेकिन घूमने के लिए कम से कम अपने गांव बीच बीच में आते रहिए, पहाड़ों का आनंद लेने के लिए। और तो ऐसे नज़ारे तो जो है हर कोई जो है अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है कि वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन ऐसे नज़ारों का आनंद भी जो है आदमी छोड़ना नहीं चाहता है। और अब तो वैसे भी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए लोग आनंद ले रहे हैं। हाँ वही तो, सब जगह जो है बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ और दोस्तों हम आए हैं बाहर से, तो इसलिए सामान वामान लेने के लिए लोग बाग भी चाहिए, तो हमारा सामान उठाने के लिए जो है
घर से लोग आ चुके हैं और अब सामान जो है यहाँ से ले करके इस रास्ते से जाएंगे पैदल मुनोली गांव को, और उसके बाद हम शाम के टाइम पर आएंगे तो डोलधार में गाड़ी खड़ी करने के लिए, फिर ले करके जाएंगे गाड़ी को डोलधार। और ये है हमारे पहाड़, उस ऐसे रास्तों से हम अभी आए हैं। तो दोस्तों देखो, विनोदा लोग जो है अब लग गए हैं सबसे आगे, जैसे लगता है कि इनको पता है रास्ता आगे का और हमको पता नहीं है, तो ये लोग लग गए हैं। और देखो कितना शानदार नज़ारा लग रहा है। लोग तो दोस्तों ऐसे नज़ारों के लिए दूर दूर से आता है पैसा खर्च करके, लेकिन हम जो है बगैर पैसा खर्च करके भी ऐसे नज़ारों को लेने के लिए जो है आने को तैयार नहीं होते पहाड़ में, क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारा है, अपना है। और ये कितना खूबसूरत है। और ये विनोदा लोग कह रहे थे कि राजू भाई कह रहे थे कि बुधीना का वीडियो लो, बुधीना का वीडियो लो, और यहाँ सामने है बुधीना, और इसके उधर बाराखाम वगैरह सब पड़ता है इस पहाड़ी के उधर की तरफ को। और जाता हूँ आगे को, ज़रा आगे से भी दिखाता हूँ, इनका चेहरा भी तो दिखा दूँ मैं भाई लोग को कैसा लग रहा है। अब ये देखो, अब ज़्यादा डायलॉग भी नहीं मार सकता हूँ वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल और गाड़ी में आए हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे थके हुए हैं खूब। ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कम से कम। ये देखो, तो आपका वो हो ना कैमरामैन, ये और शानदार लूटे लगे हुए हैं। और राजू भाई लोगों ने भी पहले लूटे ही देखे यहाँ पर, कह रहे कि अब लूटे जो है ज़मीन पर लगने लग गए हैं, क्योंकि पहले से दोस्तों पेड़ों में ज़्यादा लूटे लगते थे। दोस्तों पहाड़ों में जो बिजली की भी समस्या होती थी, उसके लिए भी जो सौर ऊर्जा वाले लाइटें भी लगा रखी हैं, रात होते ही जो है ये जल उठती हैं और फिर सुबह होने पर अपने आप बंद हो जाती हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है गांव, और पहला हमको दिखता है यहाँ पर गौशाला मुरली गांव का। और ऊपर देखिए, ये है हरियाली, सरसों लगी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। क्या है बाबू, क्या हो रहा है? चल लग रहा है कि कोई नए बंदे आए हुए हैं। हाँ, फिर वो डरते हैं नहीं तो। और आपका स्वागत होता है ऐसे खूबसूरत नज़ारों से।
ओहो नमस्कार। और सब ठीक ठाक है सर? चलो सही है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मुंडली में, और उधर हमारे जो है बरनाला जी का भी मकान है पीछे ना। और वो लोग तो आए नहीं, हर बार हम जब भी आते थे तो बरनाला जी वगैरह भी ज़रूर हमको दिखते थे, लेकिन इस बार जो है वो लोग पहुंच नहीं पाए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं लाघव सिंह जी, विनोदा और राजेंद्र भाई। तो आप लोग जैसे कर रहे थे, आप लोगों ने तो मुझे डरा दिया था वैसे भी इस रास्ते से आने के लिए, तो इस रास्ते से आए हैं हम बनगढ़ से। तो आप लोग को कैसा लगा इधर से? नहीं, थोड़ा एडवेंचरस था जी। थोड़ा सा घबराहट हो रही थी जी रीठा महादेव पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहाँ से निकल गए तो सारा कंफर्टेबल है। हाँ, और जो हमारे जो उणुली ग्राम सभा के लोग हैं जो बाहर रहते हैं और वो चाहते हैं कि इस रास्ते से ट्राई करें करके, तो उनके लिए क्या कहोगे आप वैसे? एक बार ये रास्ता जरूर ट्राई करना चाहिए जी। और देखते हैं कब तक ये रोड पक्की हो जाएगी, यानी डामर इसमें हो जाएगा। हाँ तो डामर होने के बाद एक बार हाँ फिर उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, शायद यही रास्ता ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। जी। तो और हमारे विनोदा का है ये नैनीहाल, तो विनोदा आप क्या कहोगे? बढ़िया है, तो बहुत शॉर्टकट रास्ता है ना बहुत। हाँ वो अगर हम वहाँ से आते भिक्का सैन से तो शायद हमें 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच गया हमारा 20-30 किलोमीटर सब। हाँ उस टाइम पे घर आ गए हम। जी। पहले पैदल आते थे, हाँ घर तक गाड़ी में आ रहे हैं। वही तो एक बार हमने सोचा था कि कहीं ऐसा रास्ता गड़बड़ होगा तो वहीं रोक के फिर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ बहुत नहीं। बढ़िया रहा। और हाँ। आपकी ड्राइविंग पे हमें विश्वास तो था ही, जी जी जी। थोड़ा डर लग रही थी कि कहीं अंधविश्वास नहीं था, हाँ, विश्वास था लेकिन अंधविश्वास नहीं था। लेकिन थोड़ा मुझे भी लग रहा था एक आध जगह पर जब उस पहाड़ पे आ रहे थे हम, तो मैंने कहा शायद 10 लोग पीछे से डर भी रहेंगे। तो और लाघव जी आप क्या कहेंगे? मैं तो पिछले 20-30 सालों से आप ही के साथ सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे तो पता था कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। दिक्कत हो भी गई तो देख लेंगे। हाँ नहीं वही मैं भी तो था उस तरीके से, लेकिन ये 2 भाई हैं हमारे बगल में, इन्होंने डरा रखा था। मैंने कहा इन्होंने तो जान लेनी है वहाँ जा कर के, रीठा महादेव जा कर के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो और आप क्या कहोगे जो हमारे यहाँ उणुली के गांव के रहने वाले हैं बाहर से, तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे कि इस रास्ते से आने के लिए कैसा रहेगा उनके लिए? रास्ता बढ़िया है, शॉर्ट एंड क्रिस्प एकदम। जी। मज़े से आ सकते हैं इसमें, लेकिन छोटी गाड़ियों में थोड़ा देखना पड़ेगा। जी। लेकिन पहाड़ पे गाड़ी चलाने का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज तो अवॉइड ही करना चाहिए। जी थैंक यू। तो कुछ और चीज़ हम दिखाते हैं अपने दोस्तों को अब। तो दोस्तों ये नज़ारा है शानदार जो है उणुली का, और आज तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है। शॉट लेता हूँ फिर भी देखता हूँ। उसी रास्ते से आ गए अभी। अरे तब से तो कितनी गाड़ियाँ चल गई, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर के आए थे तिपौला से बड़घट होते हुए रीठा महादेव से, जो कि धारचूला टू मरचूला नई रोड बन रही है। और दोस्तों अभी ये पूरे अच्छे तरीके से कटी नहीं है और रास्ते में काफ़ी गड़बड़ भी है। तो जब हम नैनीताल से निकल रहे थे तो विनोदा और राजेंद्र भाई को थोड़ा सा डाउट था कि ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि गांव में उन्होंने फ़ोन किया था बुआ जी को कि ये रास्ता कैसा है, तो उन्होंने मना करा था कि इस रास्ते से आप मत आओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन फिर हमने जो है धारपति पे हमारे भाई हैं ईश्वर सिंह, तो उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने बोला था कि रास्ता तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप निकाल सकते हैं, आपकी गाड़ी अगर पावरफुल है तो जो है वो बाहर निकल जाएगी इस रीठा महादेव की चढ़ाई पर। तो मुझे और लाघव सिंह को तो भरोसा था, तो 2 भाइयों को भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं हम इसी रास्ते से चलेंगे। तो दोस्तों आज हमने दिखाया आपको
पहाड़ के रंग में एक नया रंग जो कच्ची रोड में चलने का। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ पे, जिसमें हम आपको पहाड़ के कुछ और रंग दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ पे, तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमको रास्ते में जो है डांटने का मौका नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमारे सपोर्टर है ना हमेशा ही, तो आप लोग का थोड़ा सा डर था फिलहाल। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, और बहुत ही शानदार जो व्यू दिखाई दे रहा है, आप इसका भी आनंद लीजिए उनुली गाँव में। हाँ, तब तक जब आने तो तब लिनू सबूक फोटो में। हाँ।